अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के 8वां क्लास है, जबकि इससे पहले जो क्लास हुआ था 7वां, जिसमें हमने 2 हर्फ़ों को जोड़ करके एक लफ्ज़ बनाना सीखा था। और आज के इस क्लास में हम 3 हर्फ़ को जोड़ेंगे, 3 अक्षर को जोड़ करके एक लफ्ज़ और एक शब्द बनाना सीखेंगे। और इससे पहले के जो भी क्लासेस हैं, जो लोग नए हैं वो नहीं देखें तो पहले के क्लास जाकर देख लें, ताकि यहाँ पे आसानी हो, ठीक है। और इसके बाद के जो क्लास होगा उसमें हम 4 हर्फ 5 हर्फ, उसके बाद फिर हम मात्रा वगैरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये जो है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से है। तो ये 3 हर्फ है, 3 हर्फ़ों को जोड़ करके हम एक लफ्ज़ बनाना सीखेंगे कि 3 हर्फ को जोड़ने के बाद एक लफ्ज़ कैसे बनता है, ठीक है। तो जो लोग ये मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जाकर के पहले वीडियो देख लीजिए। और अगर ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें जो बिल्कुल उर्दू शुरू से सीखना चाहते हैं और जिन्हें उर्दू सीखने की ख्वाहिश है। तो उनके लिए बहुत ही आसानी होगी कि वो आसानी के साथ एकदम ज़ीरो से यहाँ पे उर्दू वो सीख सकेंगे। तो चलिए, मैं ज़्यादा ताख़िर ना करूँ और जल्दी से मैं शुरू करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और एक-एक चीज़ को अच्छे से समझते चलें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है। एंड आसान-आसान यहाँ पे जो भी मैंने हिंदी के शब्द लिखे हैं, बहुत आसान-आसान है, ठीक है। तो इसको हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, उर्दू में कैसे होता है और फिर जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा और अलग-अलग रहता है तो क्या रहता है। और ये जितने भी हरूफ यहाँ पे लिखे हुए, उर्दू के जितने भी अक्षर लिखे हुए, ये हिंदी के जितने भी अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसकी उर्दू क्या आती है, इसके लिए भी क्लास मौजूद है। पहला या दूसरा क्लास में वो चीज़ क्लियर है। तो जो लोग ये क्लास नए में आए हैं, नए देख रहे हैं, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप उसको देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए और यहाँ पे समझ में आ जाती है बात तो ठीक है, वरना आप पीछे जा कर के मेरे पीछे का जो भी क्लास है उसको देख लीजिए। और अच्छी लगे वीडियो क्लास ये पसंद आए तो आप लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दें और ताकि और हमें आप बताएँ कि आपको ये क्लास समझ में आया, नहीं आया, या और फिर किस तरीके से किस तरीके की क्लास चाहिए, या फिर कहीं पे और कमज़ोरी है या कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताएँ। उसके बाद फिर आप इसको प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे, जो मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा। उसके बाद फिर आप अपनी कॉपी पे इसको लिख करके आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप हमें दिखाना चाहें तो आप उस कॉपी का फ़ोटो खींच करके आप मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट करने का सारा ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसके ज़रिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। और आप ये हुरूफ़ यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है इसको भी, या इसके अलावा और आप कोई दूसरा नया लिखेंगे तो आप सही लिखे कि नहीं लिखे तो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर चेक करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसके रिप्लाई भी करूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके ये बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोटो आप जो मेरा व्हाट्सएप वगैरह का जो ज़रिया वहाँ पे दिया गया है, आप उसके ज़रिए से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपने जो लिखा है वो आप हमसे चेक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आसानी के साथ देखते हैं कि कैसे इसको हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ऊपर में आया है कलम, ठीक है। कलम है तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कलम क के नीचे एक बुंदा लगा हुआ है, ठीक है। तो उर्दू में 2 क आता है। एक 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 ये हिंदी में ये एक है, लेकिन इसके लिए उर्दू में 2 आता है। एक ये आता है और एक ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो होगा, अब इसके नीचे भी देखिए कि बुंदा है, नुक्ता लगा हुआ है, डॉट है, तो एक इसमें है कि डॉट है तो डॉट है, इसका मतलब डॉट है। तो हिंदी में बहुत सारी जगहों पे ऐसा रहता है कि वो हिंदी के जब शब्द लिखे हों या कुछ भी लिखा हो हिंदी में तो उसमें इस तरीके का डॉट लगा होता है। तो डॉट लगने का मतलब कि उर्दू में जो जिस हरूफ पे डॉट है, नुक्ता है, वही हरूफ यहाँ भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या है? क। तो क यहाँ पे बड़ी काफ है, तो इसको लिखें बड़ी काफ। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर कौन सा हर्फ है? उसके बाद है ल। तो ल की उर्दू आती है लाम, ठीक है। इसके बाद लाम के बाद है ल के बाद है म, तो म की उर्दू आती है मीम, ठीक है। अब हो गया ये तीनों अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है ना, तो लेकिन उर्दू में क्या है कि अलग अलग हर हर्फ जो है अलग नहीं होता, कभी जुड़ता है और कभी नहीं जुड़ता है। तो कौन सा हर्फ जुड़ता है और कौन सा हर्फ नहीं जुड़ता है वो भी मैंने बता रखा है छठे क्लास में गालिबन, तो आप उसको देख लीजिए कि कौन सा हर्फ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ तो अलग अलग है, जैसे हिंदी में तीनों अलग अलग है ना, तो यहाँ कलम पढ़ा गया, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर उर्दू में हम इस तरीके से काफ को, लाम को, मीम को अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये कलम नहीं को, ये इमला गलत है, ठीक है। तो इसको जोड़ना होता है एक साथ। तो जोड़ने के लिए क्या करना है कि आधा आधा कट करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, और जो आखिर का हर्फ होता है उसको पूरा लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या करना है? आधा काफ लाना है, यहाँ पे आधा काफ लाया, ठीक है। उसके बाद लाम को इतना काटेंगे, यानी जहाँ से गोलाई बना हुआ है उस गोलाई को हटा देंगे और लाम को ये लाया, ठीक है। और इसी में मीम को जोड़ देंगे,
ठीक है, तो ये बन गया हमारा कलम। उसके बाद है करम। तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी देखेंगे। करम, करम में क्या है, इसमें नुक्ता नहीं है। तो अभी हम बताए थे कि काफ दो तरह का है उर्दू में, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस ये वाला जब हम लिखे थे तो इसके नीचे भी नुक्ता है, इसलिए हम नुक्ता वाला लिखे। तो इसके नीचे नुक्ता नहीं है तो नुक्ता वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी वाली काफ है, तो ये हो गया काफ, ठीक है। और काफ के बाद है रे, तो रा की उर्दू आती है रे, है ना। और उसके बाद है म, तो म की उर्दू आती है मीम, ठीक है, मीम। अब तीनों को एक साथ हमको जोड़ना है, तो वही करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे, आधा आधा कट करेंगे। तो काफ को हम आधा कट करेंगे, आधा कट करके ये लाया काफ। इसमें रे को जोड़ेंगे, तो रे जो है पूरा लिखाएगा। रे जब भी लिखाएगा, शुरू में हो, आखिर में हो, बीच में हो, जहां भी रे आएगा तो रे पूरा लिखाते हैं, ये कट नहीं होता है, ठीक है। तो रे को इसमें जोड़ दिया, करम। और उसके बाद म है, तो म को यहाँ पे लाके पूरा रख देंगे, तो क्या बनेगा, करम, ठीक है। ये हो गया करम। इसके बाद है शर्म। शर्म, ये शर्म है, तो श की उर्दू आती है बड़ी शीन है, बड़ी शीन। उसके बाद फिर कौन सा हर्फ है, तो र, तो र की उर्दू रे। उसके बाद है म, तो मीम, ठीक है, बराबर में आ गया। अब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, वही करेंगे कि जहाँ से गोलाई है वहाँ से उसको काटेंगे और आधा इसमें जोड़ेंगे इधर ला करके। तो शीन का ये लिया, ठीक है, और रे को इसमें पूरा जोड़ देंगे, रे अब म, बन गया शर्म। आगे हमारा है चमन, ठीक है। चमन, चमन च की उर्दू है चे, च की उर्दू चे। चे के च के बाद है म, तो म की उर्दू आपने देख लिया मीम, तो इसको मीम। और उसके बाद फिर आखिर में कौन सा है, तो न, तो न की उर्दू आती है नून, ठीक है। अब इसको एक साथ हमको जोड़ना है, तो वही आधा आधा करके जोड़ेंगे। च ये हो गया, इसी में मीम को जोड़ेंगे। मीम को इतना ही, बस इतना है ना, इतना ही लाएंगे मीम का। और नून को जो आखिर में नून पूरा होगा, तो ये बन गया चमन। ऐसे सब में जो है अगर एराब लगाएंगे तो इस तरीके से होगा, कलम, करम, शरम, चमन, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है बदन। तो ब की उर्दू आती है बे, ब की उर्दू बे। अब ब के बाद है द, तो द की उर्दू आती है दाल, है ना। और उसके बाद दाल के बाद है द के बाद है यहाँ पे नू न, तो न की उर्दू नून, हो गया इक्वल टू। अब तीनों को हमको जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ने के लिए ब को क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा लाया ब, दाल को इसमें जोड़ेंगे, दाल, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, ये दाल, जाल, रे वगैरह जो है, ये हुरूफ ये हुरूफ जब किसी के बाद आता है तो ये जुड़ जाता है, लेकिन अगर ये पहले आता है तो नहीं जुड़ता, या फिर जब आ जाता है तो उसके बाद फिर किसी को नहीं जुड़ता। तो इस चीज़ को कि दाल, जाल, रे वगैरह जो है ये कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता है, इसके लिए आप छठा क्लास जो हमारा उसको देख लीजिए, वहाँ से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आखिर में नून है, तो नून को पूरा लिख देंगे, लिखा गया बदन, साफ से लिख दे, ये हो गया बदन, ठीक है। अब है कहर। यहाँ पे कहर है, तो कहर में देखें पहले कौन सा हर्फ है, तो काफ, एक क में नुक्ता लगा हुआ, इसका मतलब ये वाला काफ है, ठीक है। तो काफ, उसके बाद है हे, तो हे का ये वाला है, उसके बाद रे। अब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो ये हो गया काफ, इसकी हे की जगह ये बनाया और नीचे एक ये लटकन लगा दिए, तो ये बन गया हे, और रे है तो रे को जोड़ दिया, बन गया कहर। उसके बाद है फसल, ठीक है, फसल। तो फसल का पहले फ है, तो फ की उर्दू नुक्ता लगा हुआ है इसमें, तो ये फे, फे के बाद है सा, तो सा की उर्दू सीन, साद, फसल, यहाँ पे साद आएगा इसका, फसल। और उसके बाद है ला, तो लाम, इसका लाम। अब जोड़ेंगे तीनों को, तो तीनों को जोड़ने के लिए फ को आधा, फ का आधा, साद इसमें ऐड किया आधा, और लाम इसमें हो गया, बन गया फसल, ठीक है। अब है झगड़। तो झगड़ का क्या करना है, पहले देखना है झ, तो झ लिखेंगे, जीम और हे को मिला देंगे तो बन जाएगा झ। उसके बाद है ग, तो गाफ, और उसके बाद है र, तो र, बराबर। अब तीनों को जोड़ना है, तो क्या करना है, ये हुआ झ,
इसी में आधा गाफ को जोड़ेंगे, झ हो गया। अब रे जो लास्ट में है इसको लगा दिया, बन गया झगड़। आखिर में है यहाँ पे है सड़क, तो सड़क में स की उर्दू सीन, सीन सीन, और उसके बाद है रे, र तो र की उर्दू रे, उसके बाद है काफ, एक क तो क की उर्दू छोटी वाली काफ। ठीक है, अब दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जहाँ से गोलाई स में है, सीन में जहाँ से गोलाई उसको काट देंगे, ये हो गया स, और उसी में रे और क, बन गया सड़क। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कहीं कंफ्यूजन ये हो कि हिंदी तो इस तरफ से लिखे जाती है, यहाँ पे हिंदी आपने इस तरफ से लिखा है, इस तरफ से दाहिने तरफ से लिखा है, तो रीज़न ये है कि उर्दू हमारी जो है वो दाहिने तरफ से लिखी जाती है, इसलिए हमने हिंदी को भी इधर से लिखा ताकि हमको जो कन्वर्ट करना है हमको हिंदी से उर्दू में करना है, तो इसलिए हमने हिंदी को इधर लिखा। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। और उसके बाद आखिर में हमारा है महल। महल है तो पहले माँ, तो माँ की उर्दू आती है मीम। ठीक है, उसके बाद है तो हा की उर्दू है, उसके बाद ला की उर्दू लाम। अब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आधा इसको काट करके ये हो गया म, है को लाया यहाँ पे ऐसे करके है ना, इतना ही है इसमें जोड़ दिया, इसमें लाम जोड़ देंगे, बन गया महल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने साद लिखा है और यहाँ पे छोटे सीन लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि हिंदी में तो एक ही सा है, लेकिन उर्दू में इसके लिए कई सारे हैं, एक से है और एक सीन है और एक साद है, ये तीन आते हैं ना। तो ये तीन कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, तो इसके लिए भी मैंने मुकम्मल क्लास जो है करवाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए जाकर के। ठीक है, वहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद फिर ये चीज़ कब साद से लिखा जाएगा, कब से लिखा जाएगा और कब सीन से लिखा जाएगा, ये चीज़ हम जितने ज़्यादा उर्दू पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उर्दू लिखेंगे, उस हिसाब से हमको हमारे साथ ये मसला जो है क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे यहाँ पे है नमक। तो नमक में सबसे पहले क्या है, ना, तो ना की उर्दू आती है नून। उसके बाद फिर क्या है, माँ, तो माँ की उर्दू मीम है ना। उसके बाद है क, तो क की उर्दू काफ, छोटी काफ है, बराबर। अब तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो नून का आधा, जहाँ से गोलाई हुआ है वहाँ से काट देंगे नून का आधा, और इसी में मीम को जोड़ेंगे और इसी पूरा फिर काफ को लिख देंगे, बन गया नमक, है ना, नमक। उसके बाद है तरह। तरह लिखाता है तो से, ये जो त है, अब इसमें भी हिंदी का एक त और इसके लिए उर्दू में दो है। ठीक है, एक ये और एक ये, ते और तो ये का ते से लिखा जाएगा कि तो से लिखा जाएगा, तो ये हम जितना ज़्यादा उर्दू पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा लिखेंगे तो वो चीज़ जो है क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरह लिखा हुआ है, तरह तो से लिखा जाता है, तो इस ता का यहाँ पे होगा तो। ठीक है, और उसके बाद र है तो रे, और उसके बाद फिर ह है तो हे। ठीक है, अब सॉरी, बड़ी है यहाँ पे भी नुक्ता आएगा इसका, और ये बड़ी है ये वाला। तो अब तीनों को मिलाना है एक साथ, तो पूरा लिखाएगा, जहाँ भी लिखा है, शुरू में लिखा है, आखिर में लिखा है, बीच में लिखा है, जहाँ भी तो लिखाएगा तो पूरा लिखा जाता है। अब इसी में हमको रे को जोड़ना है, तो रे को जोड़ दिया और है, तो तरह। इसी जैसे यहाँ पे भी बड़ी है लिखे हैं, और हिंदी में भी उसी तरीके से जो और बताया पहले, हिंदी में एक ही ह है और इसके लिए उर्दू में जो है तीन है, कि ये वाला है और एक ये है और एक ये वाला है। ठीक है, तो उर्दू वाले में तो ये दोनों हमेशा इस्तेमाल होगा, और ये वाला जो है हमेशा जब भी इस्तेमाल होगा तो किसी न किसी के साथ जुड़ कर इस्तेमाल होगा, ये तनहा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये अरबी में इस्तेमाल होता है। तो उर्दू में जब इस्तेमाल होगा तो ये किसी के साथ जुड़ कर इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, झ में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो झ में जीम के साथ मिल करके इस्तेमाल हुआ, अकेला नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए आपको पहले का कुछ क्लास है उसमें देखना पड़ेगा, उसमें मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है। ठीक है, वो क्लास जिसका टाइटल इस तरीके से होगा कि दो हर्फ को जोड़ करके एक हर्फ बनाना सीखे, वो वाला क्लास देख लीजिए, उसमें ये चीज़ हमने क्लियर कर दिया है। आगे हमारा यहाँ पे शहर, तो शहर है ये शहर का यहाँ पे श, तो इसका शीन, बड़ी शीन। ठीक है, उसके बाद है तो यहाँ पे छोटी है, और उसके बाद फिर रे। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया श, और हे को जैसे यहाँ पे बनाया था, कहाँ गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल इसको ऐसे बना लेना है। ठीक है, मध्य की तरह बनाना है, इस तरीके से बनाएंगे, यानी इस तरीके से इसको लगा दिया
और नीचे एक इस तरीके से बड़ा सा देख लीजिए, ऐसे 6 की तरह 6 जैसे लिखते ना वैसे नीचे में छोटा सा लिख देंगे तो वो हे बन जाएगा। अब रे है लास्ट में, रे बचा तो रे को उसमें जोड़ दिया, बन गया ये हमारा शहर। आगे है बहन, तो ब की उर्दू बे, हा की उर्दू यही वाला है, और ना की उर्दू नून। ठीक है, अब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा बे, उसके बाद फिर यही है और इसमें नून लगा देंगे तो बन गया बहन। उसके बाद है खनक, खनक में क्या है, ख, तो ख क्या है, काफ में है लगा बन जाएगा ख। इसके लिए हिंदी में एक ख है और इसके लिए उर्दू 2 आती है, एक ये और एक ये। तो अगर हिंदी वाले में भी नुक्ता लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है तो ये वाला होगा, अगर डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये वाला, ये नहीं ये वाला होगा। और दोनों के उच्चारण में, बोलने में भी फर्क होता है। इसको हम बोलते हैं खे, जिस पे नुक्ता लगा हुआ इसको जो है खे बोला जाता है, खे हलक से यानी जड़ से आवाज आती है खे करके। ठीक है, और ये जो है ख, खे नॉर्मल इसको बोलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता, नॉर्मल इसको ख बोलते हैं और इसको ख यानी जड़ से बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है मैंने पहले वाले क्लास में बता चुका है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो ख, उसके बाद ना है तो ना की उर्दू आती है नून, और उसके बाद है क, तो क की उर्दू काफ, नुक्ता नहीं है तो छोटी वाली काफ। ठीक है, अब ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया ख, इसी में नून को जोड़ दिया, नून खाना, और इसमें काफ, बन गया खनक। ठीक है, अब है ठहर, ठहर ट के बाद आता है ठ, तो ट के बाद है ठ, तो इसमें टे और हे को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ठ। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि क्या करना है। ऐसे क के बाद आता है ख, क के बाद आया ख। ठीक है, तो के से क बनाते थे और के एच से ख बनाते हैं। तो इसी तरीके से उर्दू में क्या है कि उर्दू में ये काफ है तो काफ का, और यहाँ पे भी वही करेंगे कि काफ और ख बनाने के लिए हम क्या किए थे, एच लगा दिए थे, तो यहाँ पे हम एच की जगह इसे हे को लगा देंगे तो बन जाता है ख। ठीक है, उसी तरीके से ये जो ये ठ आया है तो ठ जो है वह ट के बाद आता है ठ, तो टी और टी एच बना करके ठ बनाते। तो उर्दू में भी वैसे करना है कि उर्दू में टे, ट के लिए टे और ठ बनाने के लिए आधा टे को लाएंगे और एच लगा करके हम ठ बनाए थे, तो यहाँ पे ये वाला हे डाल देंगे, दो चश्मी है इसको बोलते हैं, दो चश्मी हे डाल देंगे तो ये बन जाएगा ठ। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हरूफ इस तरीके के हैं ना, तकरीबन 15 हरूफ हैं। इसको भारी हरूफ बोला जाता है या ये मुरक्कब हरूफ बोला जाता है। तो ये मुकम्मल जो है 15 हरूफ है, तो इसको मैंने दूसरे क्लास में क्लियर किया है, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, टे और हे को लिख दिया, टे हे में लगा ठ, और उसके बाद फिर ठ के बाद क्या है हे, हाँ तो हा का हा, उसके बाद र की उर्दू रे। अब तीनों के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, ये बन गया ठ, और हे के लिए जो ऊपर से बनाए हैं और नीचे 6 बना देंगे तो ठ और रे, बन गया ठहर। उसके बाद है कमर, है ना, कमर एक इसके बाद है कमर। तो कमर में यहाँ पे देख ले बुंदा लगा हुआ है, जैसे वहाँ पे बुंदा लगा हुआ था वैसे बुंदा लगा हुआ है, तो इसका मतलब बड़ी काफ है। ठीक है, तो बड़ी काफ में क, और उसके बाद है मा तो मीम, उसके बाद फिर र तो रे। अब तीनों के एक साथ जोड़ेंगे तो क्या, आधा इसको क और फिर इसी में मीम और नीचे रे लगा देंगे तो बन जाएगा कमर। ठीक है, और ये कमर जो है चांद के माने में इस कमर इसका मतलब होता है। ठीक है, नीचे अगर हमारा है शहद, तो शहद के लिए इस वाले शाह के लिए कहते हैं बड़ी शीन, बड़ी शीन। उसके बाद फिर हा है तो हा की उर्दू है, और दाल, दा की उर्दू दाल। अब तीनों के साथ मिलाएंगे, ये हो गया शाह और फिर ये हो गया हा और इसी में मिला दिए दाल तो बन गया शहद। ठीक है, ये है हमारा खबर। क्या है, खबर। इसमें भी यहाँ पे नुक्ता होगा, ये ख है तो यहाँ पे नुक्ता है, डॉट है, इसका मतलब कौन सा खे होगा, जो भी हम बताए थे कि उर्दू में जिसमें नुक्ता होगा जो जिसमें उर्दू में नुक्ता आया है वही वाला खे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कौन सा, तो ये वाला है, ये खे। उसके बाद फिर ब है तो बे, और र है तो रे। अब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, आधा खे और इसमें फिर जोड़ा बे को और फिर जोड़ दिया इसमें रे, बन गया खबर।
एराब देख लीजिए, खबर आखिर वाला साकिन होता है, खबर शहर, कमर, ठहर, है ना, खनक, बहन, शहर, तरह, है ना। तो ये पूरे हरूफ थे जो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, कम हरूफ कम अल्फाज यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। समझाने के लिए एक पैटर्न बताया गया है कि इस तरीके से होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप खुद से दूसरे हरूफ को लिख करके ट्राई करें और चेक करें कि आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। और अगर आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, जो भी हो रहा है, आप एक बार कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जितने हरूफ जो शब्द हिंदी के आपको दिख रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से जो आपको तरीका बताया है लिखने का, उसके हिसाब से आप देख करके लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसी हर्फ को खुद से बगैर देखे हुए लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर इसी तरीके से कुछ हरूफ जो है आप अपने से बनाइए, दूसरे हरूफ लाइए जो इसी तरीके से बगैर मात्रा वाला हो और 3 का हो, जैसे नरम, धर्म, भरम वगैरह, है ना। इस तरीके के हरूफ को आप नोट कीजिए और फिर उसको आप उर्दू में कन्वर्ट करके ट्राई कीजिए कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। और हो या ना हो तो आप क्या करें कि आप जब लिख लें तो किसी से चेक करवा लें। अगर आपके घर में या कोई ऐसा है जो आपको उसको चेक करके बता सकता है कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा है, तो आप उससे चेक करवा लें। अगर ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई उर्दू चेक करें, तो एक तरीका ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी वगैरह यानी मेरे से कांटेक्ट करने के तमाम ज़रिए मौजूद हैं। तो आप उस कॉपी को फ़ोटो क्लिक करें और आप मुझे भेजें। मैं इंशाअल्लाह रहमान मैं ज़रूर उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि हाँ आपने सही लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद का जो क्लास होगा जिसमें हम 4 हर्फ को जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जो क्लास होगा उसमें मात्रा वगैरह हम इस्तेमाल करने लगेंगे, वाव वगैरह करके, है ना। छोटी ऊ बड़ी ऊ वगैरह, छोटी ई बड़ी ई, ये इन तमाम हम फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, जिसमें हमने 3 हर्फ को जोड़ना सीखा था, इससे पहले वाले में 2 हर्फ को। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो और क्लास ठीक ठाक लगी हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिन्हें उर्दू पढ़ने की ख्वाहिश हो, उर्दू पढ़ने का शौक़ है ना, ताकि वो भी आसानी के साथ एकदम ज़ीरो लेवल से एकदम नीचे लेवल से वो उर्दू सीख सकेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और आप सब बस यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।